आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इकोलॉजी। क्या पढ़ेंगे? इकोलॉजी। इकोलॉजी बेसिकली है क्या? स्टडी है। किसके किसके बीच का स्टडी है? इकोलॉजी स्टडी है ऑर्गेनिजम्स और इन्वायरमेंट के बीच का। मतलब इकोलॉजी का अगर स्टडी करना है हमें तो ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के बीच का अगर इंटरेक्शन का स्टडी कर लें तो इसी को क्या कह देंगे? इकोलॉजी कहेंगे। ठीक है। अब समझ में ये आना चाहिए कि ऑर्गेनिज्म किसको कहेंगे, ऑर्गेनिज्म क्या होता है। तो ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या हो सकता है? ऑर्गेनिज्म एनिमल हो सकता है। क्या ऑर्गेनिज्म प्लांट भी हो सकता है? क्या ऑर्गेनिज्म माइक्रोब्स भी हो सकता है? अब इन्वायरमेंट क्या क्या हो सकता है? इन्वायरमेंट बेसिकली दो फैक्टर से ही मिलके बनते हैं। एक फैक्टर्स होते हैं बायोटिक फैक्टर्स और दूसरा फैक्टर्स होते हैं एबायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर जो होंगे वो होंगे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि प्लांट हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं और माइक्रोब्स हो सकते हैं। तो फिर से हम इन्वायरमेंट के दो हेडिंग में डालेंगे, एक होगा बायोटिक फैक्टर और दूसरा एबायोटिक फैक्टर। जो बायोटिक फैक्टर्स होंगे इसके अंदर फिर से हम कह देंगे कि एनिमल्स होगा, प्लांट होगा और माइक्रोब्स होंगे। इसी तरह से एबायोटिक फैक्टर के अंदर कौन कौन होंगे? एबायोटिक के अंदर हम कह देंगे कि टेम्परेचर होगा, लाइट होगा, सॉइल होगा और वाटर भी होगा। अब ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के बीच के इंटरेक्शन को ही हमने कहा, क्या कहा? इकोलॉजी कहा। अब ये इंटरेक्शन होता कहाँ है? इंटरेक्शन होने के लिए, इंटरेक्शन कहाँ होता है, इसको समझने के लिए हमें समझना होगा इकोलॉजी का वर्ड। इकोलॉजी दो वर्ड से बनते हैं, इको और दूसरा लॉजी। इको का मतलब होता है ओइकॉस और लॉजी का मतलब स्टडी। ओइकॉस का मीनिंग होता है हैबिटेट। अब इस हैबिटेट को समझने के लिए हमें सीधे चलना होगा एक इकोसिस्टम, और सीधे हम ले चलते हैं आपको फॉरेस्ट इकोसिस्टम। एक फॉरेस्ट में गए, मान लेते हैं कि किसी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में गए, हमें क्या क्या देखने को मिलेगा इस रेन फॉरेस्ट के अंदर, यानी इस फॉरेस्ट के अंदर हमें देखने को क्या क्या मिल सकता है? फॉरेस्ट में हम देखेंगे बड़े बड़े प्लांट्स प्लांट हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं? एनिमल्स हो सकते हैं एंड माइक्रोब्स भी हो सकते हैं। इसी तरीके से एबायोटिक फैक्टर के अंदर टेम्परेचर, लाइट, सॉइल एंड वाटर। प्लांट को चाहिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए लाइट की आवश्यकता होती है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। तो लाइट जैसे ही चाहिए वैसे ही हम कहते हैं यहाँ पे एक इंटरेक्शन हो गया, और वो इंटरेक्शन क्या है? लाइट एक एबायोटिक फैक्टर और प्लांट क्या? बायोटिक फैक्टर। तो यहाँ पे इंटरेक्शन होते हुए हमें दिख रहा है कि एबायोटिक और बायोटिक के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। इसी प्रकार से अब एनिमल्स को लगा भूख, एनिमल्स ने खाया प्लांट, और प्लांट को जैसे ही खाया वैसे ही हम कहते हैं अरे यहाँ तो बायोटिक के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। तो क्या ये इंटरेक्शन के स्टडी को ही हम इकोलॉजी कह रहे हैं? इसी तरह से अब ये दोनों मर गए, मान लीजिए, मरने के बाद इसे खा जाएंगे माइक्रोब्स, और माइक्रोब्स खाने के बाद वहाँ पे जो मिनरल्स होगा वो फिर से मिल जाएंगे सॉइल्स के अंदर। तो यहाँ पर भी बायोटिक और एबायोटिक के बीच में इंटरेक्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है। लेकिन ये सब इंटरेक्शन पढ़ रहे थे तभी ख्याल में आ रहा है इंटरेक्शन तो पहले भी हो रहा था,
जैसे कि एटम के बीच में इंटरेक्शन हुआ तो मॉलिक्यूल्स बन गए, मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन हुआ था तो क्या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बन रहे थे। जब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन हुआ था तो वहीं से हमने देखा था कि सेल बन रहा था, सेल से टिश्यू बन गया था, टिश्यू से ऑर्गेनिज्म, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से फिर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो गया था। अब जरा देखिए, एटम टू एटम मिले तो क्या मॉलिक्यूल्स बने, मॉलिक्यूल्स मिले तो क्या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स मिले, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स से सेल का फॉर्मेशन हुआ, सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। क्या हम इकोलॉजी के स्टडी में ऑर्गेनिज्म ही लिए हैं, और ऑर्गेनिज्म को आज हम ये भी कह देंगे कि ये बेसिक लिविंग यूनिट है, बेसिक लिविंग यूनिट है। जैसे ही बेसिक लिविंग यूनिट हमने लिखा वैसे ही पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, अरे बेसिक लिविंग यूनिट तो सेल, ऑर्गेनिज्म कैसे हो गया। और हमने यहाँ पे स्टडी के लिए भी ऑर्गेनिज्म को रखा है, तो ऑर्गेनिज्म क्यों, आप सेल को ही तो रख दीजिए यहाँ पे। तो हम कहते हैं भाई सेल भी एक ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि प्रोटिस्टा में हम देखते हैं, प्रोटिस्टा क्या ये एक यूनिसेलुलर यूकार्योटिक्स है। इसके अंदर हमने देखा था अमीबा, डायटम्स, डायनोफ्लेजेलेट्स जैसे ऑर्गेनिज्म यहाँ मिलते हैं। तो ये तो यूनिसेलुलर यूकार्योट्स है, यानी एक ही सेल के हैं, लेकिन वो भी ऑर्गेनिज्म है। इसलिए हमने लिखा कि ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच का इंटरेक्शन या इंटररिलेशन को ही हम स्टडी को हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। एक बार फिर से देख ले, ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच के इंटरेक्शन को ही इकोलॉजी कहते हैं। ये इंटरेक्शन होता कहाँ है, इसको समझने के लिए हमें इकोलॉजी वर्ड को समझना पड़ा। इकोलॉजी बेसिकली दो वर्ड से बना है, इको मींस ओइकोस, इकोस का मतलब होता है हैबिटेट, और लॉजी का मतलब स्टडी। हैबिटेट को जानने के लिए हमें फॉरेस्ट इकोसिस्टम जाना पड़ा, और लॉजिक मींस स्टडी, और इसी प्रकार से ये हो गया।